अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। मुल्तान में ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मुल्तान का मॉडल रोड और ट्रैफिक के मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं मॉडल रोड के ऊपर। ये बोसन रोड कहलाता है। 9 नंबर से लेकर सैदावाला बाईपास तक हुकूमत की जानिब से जो है वो इस वक्त मॉडल रोड का दर्जा जो है वो इस रोड को दे दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक वार्डन जो है वो मौजूद है, यहाँ के इस वक्त सर्कल के इंचार्ज भी हैं। उनसे बात करते हैं। जवेद साहब हैं। जवेद साहब, बताइएगा कि मॉडल रोड है और ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो बेहद इस रोड पर पाए जाते हैं कि यहाँ पर घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक जैम रहता है। अब वजह क्या समझते हैं आप? इसमें बहुत वक्त ये प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे ये रोड है, इस पर प्रॉपर रोड मार्किंग नहीं है। अगर रोड मार्किंग हो तो रोड मार्किंग की वजह से हम जो स्लो मूविंग है वो एक साइड पे हो जाती है और जो हैवी ट्रैफिक है वो एक साइड पे हो जाती है। कार्स की एक अलग लाइन हो जाती है। लेकिन यहाँ रोड मार्किंग ना होने की वजह से लेन लाइन की बाकायदा पाबंदी नहीं होती। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं एक लास्ट वीक से कि हम लेन और लाइन की पाबंदी करवाएं, लेकिन फिर भी मसाइल हैं। प्रॉपर लोगों को एजुकेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग प्रॉपर रूल्स को ओबे नहीं कर रहे। सर, ये रूल्स क्या हैं ये बताइएगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आवाम जो है वो क्या रूल्स ओबे नहीं करती, क्या रूल्स हैं ट्रैफिक के? यहाँ देखें ना, जो एक रोड है, रोड एक ड्राइवर को सिखा रहा होता है, इल्म दे रहा होता है, पढ़ा रहा होता है। जो एक रोड होता है ना, वो उसको अगर प्रॉपर एक ड्राइवर है, रोड रूल्स जो होते हैं उनको ओबे कर रहे हैं। हमने साइन बोर्ड भी लगा दिए। साइन बोर्ड को देखें कि ये साइन बोर्ड क्या कर रहा है। यहाँ यू टर्न है, मुझे स्लो होना चाहिए, और एक इस लाइन अगर टर्न लेने के लिए मुझे जो फास्ट लेन है उसमें जाना चाहिए। अगर वो ऊपर वाली लाइन में हो रहा है और उसको टर्न भी लेना हो तो ऊपर वाली लेन से उसको यू टर्न लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए उसको प्रॉपर जो ड्राइवर होता है उसको साइन बोर्ड देख के प्रॉपर उन साइन बोर्ड को ओबे करना चाहिए कि ये साइन बोर्ड क्या कर रहे हैं, इसको हमने कैसे फॉलो करना है। उनको अगर फॉलो करेगा तो ये तमाम मुश्किलात जो उसके लिए बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि इस रोड के ऊपर इलीगल यू टर्न्स भी बने हुए हैं, दरमियान में कट्स भी बनाए हुए हैं। जिसका कोई एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके आगे से सर्विस लेन को ख़त्म करके वो एक अपना रोड के अंदर शामिल कर लेता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किसकी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ काफ़ी चीज़ें इनलीगल हैं, यू टर्न इनलीगल है। जहाँ किसी का दिल करता है वो कट बना लेता है, कट पे रॉन्ग उसकी पार्किंग का कोई नहीं होता सिस्टम, वो पार्किंग भी रोड पे करवाना शुरू करता है। लेकिन इसके लिए भी हमने काफ़ी ड्यूटी भी लगाई हुई है, और जहाँ जहाँ रॉन्ग पार्किंग होती है हम उसको क्लियर कर रहे हैं। लिफ्टर भी प्रॉपर इस बोसन रोड पर लगाया हुआ है इस काम के लिए, और काफ़ी हद तक ये हम कवर कर रहे हैं। रॉन्ग पार्किंग रोड पर नहीं होती है, लेकिन जो साइडों पर वो मसाइल तो हैं ही हैं। काफ़ी लोग पार्क करते हैं, साइडों पर करते हैं। लेकिन अगर ये स्लिप वे खाली हो ना, कि रोड पर स्लिप वे पार्किंग ना हो, रॉन्ग पार्किंग हो, तो ये रोड को प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ लोगों के काफ़ी चीज़ें जो नाजायज़ हैं, उन नाजायज़ होने की वजह से रोड रॉन्ग पार्किंग होती है, और रॉन्ग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक के मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। और 1 मिनट अगर ट्रैफिक रुकती है तो उसको क्लियर करवाने के लिए एक आधा घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है कि रोड का फ्लो बहाल करने के लिए। तो इस किस्म के मसाइल हैं यू टर्न के, लोगों के रॉन्ग पार्किंग के, और लोगों के जो प्लाजे बनाए हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक इनलीगल है, उनकी पार्किंग नहीं है। ये मसाइल हैं, काफ़ी हमने लिख के भी भेजा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये हल हो रहे हैं इंशाल्लाह। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाए कि जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, मगर उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंतज़ामिया की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि इंतज़ामिया जो है वो भी इन चीज़ों को लुक आफ्टर करें। अच्छा सर, हमने ये भी देखा कि इस रोड के ऊपर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स हमने नहीं देखे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का ना होने की वजह से भी क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो मुतासिर होता है? सर देखिए ना, 9 नंबर पे हमने ट्रैफिक सिग्नल लगाए हुए हैं, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल चला रहे हैं। बोसन रोड पे ट्रैफिक सिग्नल हमने लिख के भेजे हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक सिग्नल का प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नॉर्मल है। नॉर्मल ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक सिग्नल को ओबे करवाना हो तो नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल का जब ओबे करती है तो रश बढ़ता शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ट्रैफिक सिग्नल नॉर्मल ट्रैफिक में मुश्किल का सबब बनते हैं। लेकिन फिर भी हमने लिख के भेजा है कि जहाँ जहाँ मेन चौक है, तहसील चौक है, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए, और इन चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल की वजह से काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। ये हमने इंतजामियों को लिख के भेजा है। इंशाल्लाह ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है ट्रैफिक सिग्नल मिल जाए। अच्छा सर, हम दीगर शहरों की भी बात कर लें तो लाहौर ख़ास तौर पे एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से बने हुए हैं, उसके ऊपर रोड हम देखते हैं कि वहाँ पर स्लिप वे बनाया हुआ है, और अगर टर्न भी लेना है तो उसके लिए भी ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए जो है वो स्लिप वे भी नहीं बनाया हुआ कि एक चलती हुई ट्रैफिक जो है वो पीछे से आती है, और खुदा न खास्ता एक हैवी ट्रैफिक जो यहाँ से गुजर रही होती है, एक स्पीड से ट्रैफिक गुजर रही होती है, और जब वो ब्रेक लगाती है तो हम ये भी देखते हैं कि उसमें ब्रेक लगाने के बाद पिछली जो कार है वो अगली कार से टकरा जाती है, मोटर बाइक टकरा जाती है अचानक ही ब्रेक लगाने से। तो सर आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार को यहाँ पर स्लिप वे नहीं बनाना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल सरकार को स्लेब वे बनाना चाहिए और काफ़ी हद तक ये हमारे आने के बाद ये सबका 1 साल में काफ़ी स्लेब वे बन भी गए हैं, लेकिन बोसन रोड पे ये स्लेब वे का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ जो मैंने पहले कहा है कि स्लेब वे है, यहाँ रॉन्ग पार्किंग हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ इनको रॉन्ग पार्किंग क्लियर करवाएं। अगर ये रॉन्ग पार्किंग क्लियर होती है तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक का फ्लो बहाल रहता है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कट इंतसार है, आगे यहाँ स्लिप वे नहीं है, तो इनकी वजह से जैसे तहसील चौक है यहाँ भी प्रॉब्लम होता है, तो स्लिप वे अगर साइड पे हो जाए तो इंशाल्लाह ये काफ़ी मसला हल हो जाएगा। लाहौर में जैसे लाहौर में तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है इंतज़ामिया ने, स्लिप वे हैं, प्रॉपर इशारे हैं और रोड वसी हैं, लेन लाइन की पाबंदी है, लेकिन यहाँ रोड मार्किंग नहीं है, इस वजह से मुल्तान में ये इश्यूज़ हैं काफ़ी। लेकिन इंशाल्लाह इंतज़ामिया को बार बार हम लिख के भेज रहे हैं कि इनको कोशिश करनी चाहिए रोड मार्किंग हो जाए तो ये मसले काफ़ी हद तक हल हो जाए। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि लाइन की पाबंदी जो है वो लाहौर में बहुत ज़्यादा की जाती है कि फास्ट लेन जो है वो एक अलहदा रूट पे चलती है, स्लो लेन जो है व्हीकल जो है वो एक अलहदा लेन पर चलती है। इसके साथ साथ अगर हम छोटी व्हीकल्स की बात कर लें, रिक्शा हो गया, मोटरसाइकिल्स हो गई, तो वो एक अलहदा लेन पे चलता है। मुल्तान में हमने ये देखा कि ट्रैफिक वार्डन्स ने इस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की है, तो अवाम उस पर अमल दरामद हमें अभी करती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे अवाम को कि किस तरह अमल दरामद करवाएंगे? देखें ना, ये सीएम साहबा ने भी लास्ट वीक से ये एक मुहिम चलाई है कि लेन और लाइन की पाबंदी करवाएं, और लास्ट वीक से हम ये कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो एजुकेशन यूनिट है वो इस चीज़ पे काफ़ी फोकस कर रहा है कि लेन और लाइन की पाबंदी करें। हमने 9 नंबर पे प्रॉपर कोनिंग लगा के लेन और लाइन की पाबंदी की, और हमारा ज़्यादा जो आजकल फोकस है वो लेन और लाइन का ही है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला मुल्तान में यहाँ रोड मार्किंग नहीं है। अगर रोड मार्किंग प्रॉपर होना, स्लो मूविंग एक साइड पर चलेगी, कार्स एक साइड पर चलेगी, फास्ट एक साइड पे चलेगी, हाईवे ट्रैफिक एक साइड पे चलेगी, तो यहाँ एक तो रोड तांगे हैं, दूसरा रोड मार्किंग नहीं है। तो इसके लिए भी हम बार बार लिख के भिजवा रहे हैं कि अगर रोड मार्किंग हो जाए ना तो लेन और लाइन की पाबंदी करना आवाम के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम इतनी कोनिंग नहीं लगा सकते कि हम बार बार कोने लगाएं और रोड को शोर दें, क्योंकि यहाँ एक स्मूथ ट्रैफिक चल रही होती है, तो रोड मार्किंग ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि स्लो मूविंग एक साइड पे नहीं होती, सब मिक्स से चल रही होती है। तो हमने लिख के भेजा एक बोसन रोड पे स्पेशली कि रोड मार्किंग करवाएं, स्लो मूविंग। रोड मार्किंग की वजह से निशानात लग जाएंगे, हम साइन बोर्ड लगवाएंगे, और इनकी वजह से ये स्लो मूविंग एक साइड पर चलेगी और फास्ट एक साइड पर चलेगी। रोड मार्किंग होनी चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए कि रोड मार्किंग जो है वो यहाँ पर लगवाई जाए ताकि ट्रैफिक वार्डन्स को भी आसानियाँ पैदा हों, क्योंकि लाइन और लेन की जो पाबंदी है वो इजीली उनको ओबे करवा सकें और लोगों को भी समझ आए कि हमारी लाइन और लेन जो है वो कौन सी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने एक चीज़ ये नोट की है कि इस रोड के ऊपर जो है वो हैवी ट्रैफिक का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। आप ज़रा ये स्टैट्स बताएं हमें कि एक नॉर्मल रोड के लिए कितनी ट्रैफिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मंजूर होती है कि मिसाल के तौर पे 120 फुट के लेन के ऊपर इतनी ट्रैफिक का फ्लो होना चाहिए। लेकिन अब मुल्तान में सबसे प्रॉब्लम वही आ रहा है कि यहाँ एक तो प्रॉपर रोड नहीं है, स्लिप वे नहीं है, रोड मार्किंग नहीं है, यहाँ इन चीज़ों का आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम जितना भी फ्लो होता है स्कूल टाइम, छुट्टी टाइम, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मुल्तान में कोई ट्रैफिक का इशू या कोई ऐसी कॉल नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो। हाँ, थोड़ा सा फ्लो होता है, स्लो होती है ट्रैफिक, लेकिन कभी ब्लॉक का मैसेज नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह बोसन रोड है, ये सबसे बिजी रोड है, लेकिन यहाँ भी ब्लॉक नहीं होती, थोड़ा सा फ्लो होता है, ट्रैफिक चल रही होती है, स्लो चल रही होती है स्कूल टाइम या जिस वक्त छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन कभी रुकी नहीं ट्रैफिक, फिर भी चल रही होती है। लेकिन अगर प्रॉपर स्लिप वे रोड हो, रोड मार्किंग हो, तो ये चीज़ें बहुत ईजीली और आसानी से मैनेज हो सकती हैं। लेकिन यहाँ फिर भी जितनी ट्रैफिक है हम अच्छे तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि इस रोड को जो है वो और मज़ीद चौड़ा होने की ज़रूरत है, क्या आप समझते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ रोड को भी चौड़ा होना चाहिए, रोड मार्किंग होनी चाहिए और प्रॉपर स्लिप वे होने चाहिए, और प्रॉपर जो पार्किंग है, पार्किंग जो प्लाजे बने हुए उनकी अपनी पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग रोड पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने इस पार्किंग को क्लियर करवाने के लिए लिफ्टर भी लगाया हुआ है, हम खुद भी हैं, हमारी ड्यूटी भी खड़ी है। काफ़ी हद तक ये रॉन्ग पार्किंग ना होने की वजह से रोड चल रहा है। अगर यहाँ पार्किंग जब होती है छुट्टी टाइम या स्कूल टाइम तो यहाँ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ट्रैफिक रुकना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये रोड चल रहा है इंशाल्लाह। जी, आपने यहाँ के जो सर्कल इंचार्ज थे उनकी बात सुनी कि यहाँ पर स्लिप वे नहीं है, सरकार को यहाँ पर स्लिप वे बनाने चाहिए, सरकार को यहाँ पर इलीगल यूटर्न्स को बंद करना चाहिए। ख़ास तौर पे सरकार को जब प्लाजे यहाँ पर मंजूर होते हैं इस रोड पर तो उनकी सबसे पहले पार्किंग का इशू जो है वो देखना चाहिए कि क्या आया
उस प्लाजे ने जो है वो पार्किंग छोड़ी भी है और कितनी छोड़ी है, ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि कितनी पार्किंग की जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद ना ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं और ना ही यहाँ पर स्पीड ब्रेकर मौजूद है, जिस वजह से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ख़ास तौर पे मुतासिर होता है। और इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त की जाती है कि यहाँ पर पहले तो सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल्स का नस्ब करें और उसके साथ साथ रोड जो हैं वो भी चौड़े करें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं उनके पास जिनका रोज़ का काम है हमें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, हमारी डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचाना। और ये लोग जो हैं वो मेहनत कश लोग हैं, रोड्स पर ये फिर रहे होते हैं। इन्हें तमाम रोड्स की जो सूरत हाल है वो बखूबी तरीके से इन्हें अंदाज़ा होता है कि कौन सा रोड किस तरह का बना हुआ है, कौन से रोड पर क्या मसाइल हैं। बोसन रोड के हवाले से हम इनसे जानेंगे। ये हैं रिक्शा ड्राइवर, इन लोगों से बात करते हैं। सर बताइएगा कि ट्रैफिक के मसाइलों के हवाले से ये मॉडल रोड बनाया गया था, इस मॉडल रोड के ऊपर किन ट्रैफिक का सामना देखना करता है, किन मसाइल का सामना देखना पड़ता है? सर रश इतना होता है कि अंतहा नहीं, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है 1 बजे के तकरीबन करीब बहुत दिक्कत होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, इधर खड़ जाती हैं, कोई पूछने वाला है नहीं है। अफसर आते हैं बस देख कर चले जाते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते। वो इतना रश होता है, कॉलेज है स्कूल है, उस टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है हमें भी। और हमारा फ्यूल इतना सड़ता है कि अंतहा नहीं। जाहिर सी बात है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप और जब आप लोग रश में फंसते हैं तो सर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको कि फ्यूल भी चल रहा होता है और फिर घंटों घंटों गर्मी के अंदर ट्रैफिक जैम में भी, और ओपन है ये जगह और सारी गर्मी जो है वो अंदर आ रही होती है, तो किस तरीके से देख रहे होते हैं? सर ये इतना मसला बन जाता है कि हमारे लिए गर्मी इतनी अंतहा हो जाती है, हमें बहुत दिक्कत दुशारी उठानी पड़ती है कि ट्रैफिक जाम है। हमें दिक्कत इतनी होती है कि हमारा जो है ना 100 रुपये की सवारी बिठाई होती है, हमारा 150 रुपये का खर्चा हो जाता है उधर फ्यूल चलते ही। इस वजह से हम परेशान हैं, बैठे हैं। अल्लाह वारिस है, अल्लाह के तकवे में लगे। जाहिर सी बात है जी, अल्लाह वारिस है, अल्लाह ही सबको देता है। इंतज़ामिया की नाअहली आप क्या देखते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस वालों की नाअहली है ये, या इंतज़ामिया की नाअहली जिन्होंने ये रोड बनाया है, क्या उन्हें मैप नहीं पता था, रूट प्लान नहीं पता था कि रोड किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं? क्या ये पहले नहीं सोचा जा सकता था कि रोड बनाने से पहले जो है वो इसे यहाँ की ट्रैफिक का एक अंदाज़ा लगा लिया जाता? ये तो सर सरबराहों का काम है जो देखने के भी क्या कर रहे हैं। हम इतना रोड बनाया, हमारी इतनी ट्रैफिक है, इतना चलना चाहिए और इतना खुला होना चाहिए कि हमें दिक्कत ना हो किसी ट्रैफिक वाले को। एम्बुलेंस होती है वो भी खड़ी होती है, यदि परेशान हो गया आदमी डेथ हो जाता है, खड़ा है कोई एम्बुलेंस भी खड़ी होती है और परेशान हो जाता बंदा कि यार हम अपने हॉस्पिटल अपने प्यारों को किस तरह लेकर जाएं। बहुत दिक्कत हो जाती है, पहुंच ही नहीं सकते उस टाइम पे, हम पहुंच भी नहीं सकते हो हॉस्पिटल पे, खड़े हैं परेशान है। अभी क्या करें, उन ट्रैफिक खुलेगी तो जाएंगे, जब रास्ता ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं। आप ये नहीं समझते कि यहाँ पर इस रोड के ऊपर जो है वो स्पीड ब्रेकर्स भी होने चाहिए, या जो इलीगल यू टर्न्स बने हुए हैं, जो दुकानदारों ने या प्लाजे वालों ने रोड आगे से तोड़ के अपने यू टर्न्स निकाल लिए कि चलो हमारे पास किसी तरीके से पार्किंग या ट्रैफिक जो है वो हमारे पास अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये भी नाजायज़ है? सर बिल्कुल नाजायज़ है, प्लाजो वाला ने किया हुआ है नाजायज़ है, लेकिन हमारी इंतज़ामी कुछ नहीं पूछती उनसे। ये पूछे तो फिर है ना, जब पूछेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, मनमानी है उनकी। बड़े लोग हैं, उनसे कौन पूछ सकता है? अच्छा बड़े लोग हैं जी, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त प्लाजे बना लेते हैं। वो किस तरह प्लाजे बनते हैं ये सबको पता है कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, और जब प्लाजे बनकर तैयार हो जाते हैं फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हमने देखते हैं कि वो भी इंतज़ामिया जो है वो करती नज़र आती है। मगर ये कार्रवाइयाँ बाद में करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सरकार इस चीज़ पे सोचे कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये उस वक्त की जाएं जब वो नक्शा आपके पास लेकर आते हैं, जब वो बुनियादें खड़ी कर रहे होते हैं, तब सरकार जो है वो इस वक्त बिल्कुल चुप नज़र आती है। और उसके बाद जब वो चीज़ें बन जाती हैं, उसके बाद फिर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, और उन मसाइल के जब रोशनी हम डालते हैं या उन्हें हाईलाइट करते हैं, उसके बाद जाके इंतज़ामिया को होश आता है कि अब इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो करनी चाहिए। तो इंतज़ामिया को जो है वो इस चीज़ पर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा है कि मेट्रो जो बनी हुई है इस रोड पर,
उसके स्टेशंस भी हमने देखे कि कई फुट आगे रोड पे क्लोज हो जाते हैं। रोड पीछे जो है वो चौड़े हैं, मगर जो ही मेट्रो का स्टेशन आता है तो रोड जो है वो क्लोज हो जाता है। तो क्या ये इंजीनियरिंग की नाअहली नहीं कि उसे रोड के अंदाज़ा देखना चाहिए था कि रोड जब बना रहे थे या मेट्रो जब बना रहे थे तो उस वक्त इस रोड की पैमाइशों के हिसाब से जो है वो जगह छोड़नी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, बिल्कुल छोड़नी चाहिए। ये तो हमारी इंतज़ामिया है, ये इंतज़ामिया जब तक नहीं देखेगी तो कैसे बनेगी। पीछे 100 फुट है, आगे जो है ना 50 फुट आ जाता है उसके मेट्रो स्टेशन पे, दिक्कत हो जाती है। ट्रैफिक पीछे जो जितनी भी आ रही है 100 फुट में, आगे 50 फुट है, साफ ज़ाहिर है जाम ही होनी है, उसे तो कुछ भी नहीं कर सकते ना वहाँ। ये तो हमारे हुक्मराना का काम है ना, जो बनाते हैं इनको, जो नक्शा देते हैं उनका काम है सारा कुछ करना। हाँ जी, नक्शा देने वालों का काम है। अच्छा ये बताइएगा कि हमने एक चीज़ ये भी नोट की है कि ट्रैफिक की लेन की पाबंदी भी नहीं है, कि मोटरसाइकिल, रिक्शा और साइकिल जो है वो एक साइड पर चलने चाहिए, गाड़ियाँ एक साइड पर चलनी चाहिए, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक उससे अलग साइड पर चलनी चाहिए, और जो मुड़ना चाहता है उसे इशारा देना चाहिए। क्या आप क्या चीज़ देखते हैं कि अवाम जो है वो किस तरह से ओबे करती है इधर कानून जो? सर कानून तो जो भी करें, लेकिन हम आवाम भी तो पूठे हैं, सही तो चलते हम भी नहीं है ना। मोटरसाइकिल का काम है एक साइड पे चलना, रिक्शे का काम ही है साइड पे चलना। जो पीछे 50 की या 100 की किलोमीटर की स्पीड में आ रही है उसे रास्ता देना चाहिए। 4 पट्टियों में देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए, लेकिन हम नहीं देखते, चलते हैं वैसे ही। हाँ जी, देखना चाहिए, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आवाम की भी, कि आवाम को ट्रैफिक के जो लॉज हैं उनको ओबे करना चाहिए। ट्रैफिक के लॉज को ओबे करेंगे तो ही ट्रैफिक जो है वो फ्लो मुतासर नहीं होगा, और बेहंगम ट्रैफिक जो चल रही है वो एक फ़्लो के साथ जो है वो चलेगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर ये बताएं कि मुल्तान का मॉडल रोड है ये, आप रिक्शा ड्राइवर है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा गुजरती है? इतने हालात तंग हैं जो हमारे को 6 महीने हो गए, मेरा एक्साइज वाला चलान करे, मैंने चलान नहीं छुड़वा सका। इतनी हमारी अप्रोच नहीं भी हम चलान छुड़वा लें। किस चीज़ का चलान किया एक्साइज वालों ने? एक्साइज वाला चलान करे जी, आपका कहना नंबर नहीं लगा हुआ गाड़ी को, ठीक है ना, गाड़ी प्लेट फार गाड़ी ली थी, हाल तक उन्होंने कागज़ नहीं दिया हमारे को, उन्होंने शोरूम वाले ने, ठीक है, किस्तों भी गाड़ी है, ठीक है ना। उन्होंने मेरा शनासी कार्ड चलान करा, 6 महीने हो गए मुझे शनासी कार्ड नहीं दे रहा है। अच्छा, यानी कि एक्साइज वाले आपको नंबर ही नहीं लगा के दे रहे। जी देखें, ये सरकार है हमारी, गरीब बंदा जो कि एक कारोबार करने निकला उसे कारोबार करने ही नहीं दिया जा रहा, कि उसके जो कागजात हैं वही मुकम्मल नहीं दिए जा रहे, और उसके बाद उसके जो चलान होते हैं। अच्छा, चलान कितने का होता है? चलान उसने 1500 रुपये का चलान करा है ट्रैफिक वार्डन ने। हाँ, उसने कहा जी अब कागज़ गाड़ी का ले आओ, कागज़ ले आओगे आपको शनासी कार्ड मिलेगा चलान पे करके, नहीं तो आपको नहीं कितने दिन हो गए? कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीने से आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो उस वक्त पुलिस वालों के पास है कि नंबर लगेगा तो ही आपको वो वापस मिलेगा वापस, ऐसे नहीं मिल रहा। और शोरूम वाले कहते हैं बकाया पैसे दो तो अपना कागजात उठाओ, ठीक है ना। और इतनी हमारी अप्रोच नहीं पे हम खड़े सारा क्लियर करके तो हम उसके कागज़ ले लें। हाँ जी, इतनी अप्रोच नहीं है, गरीब बंदा है जी, खाने वाले पीछे हमारे, ठीक है, एक कल अकेला रचका कमाने वाला है। देखिए जी, गरीब बंदा है, गरीब बंदा अपनी फैमिली को किस तरह पाले, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों के बारे में सोचे कि ये लोग किस तरीके से ज़िंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। रोड जो है वो एक अपनी जगह, यहाँ पर एक्साइज़ की नाअहली भी हमें सामने देखने को मिल रही है कि एक्साइज़ जो है वो इनको कागजात नहीं दे रही। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी कारोबार करना चाहता है तो उसे आसानियाँ पैदा करे। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जब तक एक गरीब तबका, एक मिडिल तबके को कारोबार के लिए आसानियाँ नहीं होंगी तो वो अपना गुजर बसर कैसे करेगा। कारोबार करने जोगे ये लोग नहीं, ये लोग किस्तों के ऊपर रिक्शा लेकर चलाते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ उजरत इन्हें मिल जाए जिससे ये अपने घर के चूल्हे जो हैं वो जला सकें। और सरकार जो है वो इस वक्त ठंडे कमरों की जीनत बनी हुई है। सरकार के लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अवानों की हद तक बैठे हैं या अपने दफ्तरों की हद तक बैठे हैं। सरकार को यही सोचना चाहिए कि इस गरीब अवाम से आप लोग हैं, इस गरीब अवाम ने आपको मुंतखब किया है। जब तक आप इन लोगों का नहीं सोचेंगे तब तक आप उस ठंडे कमरों के मज़े नहीं ले सकेंगे। सरकार जो है
वो इन लोगों के बारे में सोचे, इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, इन लोगों के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाए जिनके अंदर आसानी से कारोबार किए जा सकें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको बताया कि सरकार की नाअहली जो है वो क्या है। यहाँ पर रोड जो है वो एक प्रॉपर मैप के तहत जो है वो बनाए नहीं गए और सरकार जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ठंडे कमरों की जीनत बनी बैठी है। इस वक्त हम चलेंगे स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि ये रोड जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत हैं, कॉलेजेस भी बहुत हैं, स्कूल्स भी बहुत हैं इसी रोड के ऊपर। और अगर मैं इस रोड को कॉलेज रोड कहता हूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुल्तान का 80% जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इसी रोड पर पाया जाता है। स्टूडेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात पूछेंगे कि दोस्त ये बताओ कि आप स्टूडेंट हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हम ISP मुल्तान फॉर्म डी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। यानी कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम डेली यहाँ से गुजरते हैं, मतलब सुबह के टाइम हॉस्टल है हमारा अंदर वाली साइड, मतलब गली के अंदर। हम जब भी निकलते हैं सुबह सुबह इतना रक्शे, कोई यहाँ पे नशे, कोई रेडी वाला, मतलब हम इतना हद तक डिस्टर्ब होते हैं ना। हम कहते हैं कि ना, मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो हम स्टूडेंट इस चीज़ से काफ़ी मुतासर होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं तो ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो भी देख रहे होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिलता है, घंटों जो है वो आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो पढ़ाई कितनी मुतासिर होती है इस हवाले से? हमारा हॉस्टल ना थोड़ा अंदर की तरफ से रोड पे इतना ट्रैफिक होती है ना, हम पढ़ सकते हैं ना। हम ऐसे बुक खोलते ही हैं कि कोई हारन कभी आ रहा है, कभी शोर आ रहा है, देखें कितना ट्रैफिक है, कितना शोर है। और हम डेली यहीं से गुजरते हैं, बसेस का शोर, रक्शों का शोर, गाड़ियों का शोर, फिर कॉलेजेस भी यहीं पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी यहीं पे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी निज़ाम वैसा नहीं है पढ़ाई वाला। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप गुजरते हैं और आपको यहाँ पे जब रश मिल जाता है तो आपको लेट भी हो जाता होगा, तो उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की मुश्किलात हैं कि जब आप गुजर रहे होते हैं? हम गुजरते हैं, जब हम हॉस्टल से निकलते हैं, जाते हैं बस की तरफ, तो आगे रक्शे खड़े होते हैं, हमें लेट हो जाती है, हम बस पे नहीं चढ़ सकते, रूट चली जाती है, फिर हमें उन्हीं रक्षों पे ही जाना पड़ता है। और रक्शे वाले सामने खड़े होते हैं कि हमारे तक, वो जाहिर सी बात है उनका काम है इनका रास्ता रोकें ताकि हमारे पास आएँ और वहाँ जाएँ। और इधर इतना गाड़ियाँ होती हैं, इतना ट्रैफिक होती है यहाँ पे, इतना शोर होता है, अब आपके सामने इतना रश है यहाँ पे, और जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स ही रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ये बताइएगा कि रक्षों के साथ साथ हम रेडी वालों को भी देख रहे हैं कि इस रोड पर रेडी बान भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो इस हवाले से कितनी मुश्किलात का सामना है कि क्या रेडी वालों को साइड पर नहीं होना चाहिए? जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे आते जाते हैं, इनको थोड़ा सी भी मतलब तमीज़ नहीं है यार। आगे खड़े हो, केला ले लो, बनाना ले लो, ये कर लो, वो मैंगो ले लो, कोई अंगूर वाला खड़ा है, कोई क्या, और ऐसी बदतमीज़ी करते हैं ना। मतलब उनसे कुछ लेने जाओ ना, स्टूडेंट का तो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इनको चाहिए कि एक साइड पे खड़े हों, इनकी मखसूस जगह हो, इनके लिए कोई अरेंजमेंट बेशक हुकूमत कर ले, लेकिन हमारे लिए तो कुछ सोचे ना। वो हमारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, हमारा कॉलेज यहीं पे, हॉस्टल यहीं पे है, वो आगे रेडी वाले खड़े हैं, रक्शे वाले खड़े हैं, सारे खड़े हैं। जाहिर सी बात है जी, रेडी वाले खड़े हैं, और रेडी वाले भी जो हैं वो इस वक्त परेशानी का बायस बनते हैं कि वो रोड पर कई फुट जो है वो आगे आकर अपनी रेडियाँ जो हैं वो खड़ी करते हैं, और उस रेडियों की वजह से जो है ट्रैफिक जो है वो मुतासर होती है, और ट्रैफिक एक गाड़ी का मुतासर होना जो है वो लाइन के अंदर लोगों को मुतासर कर देता है। दोस्त आप बताएं, आप भी स्टूडेंट हैं? यस। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब गुजरते हैं तो इस रोड पर क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं? यही जो सब भाई ने बताई हैं कि रक्शे वगैरह सब, सुबह हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, इतने तंग होते हैं ना, आते हैं इतनी ट्रैफिक होती है ना, मिलती है, इन्हीं की वजह से ना हमें बसें भी नहीं मिलती, छूट जाती है रक्शे वाले। इनकी वजह से अब आपकी बस भी छूट जाती है, क्योंकि रक्शे वाले आगे आ जाते हैं, मिलते नहीं है, बस लेट हो जाती है, फिर मिलते नहीं है बस। तो बस जो है वो दोबारा फिर कितने देर के बाद आती है? 5 मिनट के बाद आती है, फिर हम रक्शे पे जाते हैं, मिलती नहीं है, बस चली जाती है। जाहिर सी बात है, बस अगर निकल जाए तो फिर जाहिर सी बात है लेक्चर जो है वो भी निकल जाता है। बोलती हैं कि बस आएंगी नहीं, आप रक्शे पे चलें, अब बस का टाइम ख़त्म हो गया है जी। चलें जी, ये भी इंतज़ामिया की नाअहली नज़र आती है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो है वो अपने पढ़ाई के लिए लेट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग जब दिन के औकात में जब यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं या वापस जब आप लोग आ रहे होते हैं, तो क्या
ट्रैफिक पुलिस भी देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी होती है, बिल्कुल होती है, यहाँ सामने होती है। तो फिर वो क्या कर रही होती है? क्या वो ट्रैफिक को, फ्लो को कंट्रोल नहीं कर रही होती? नहीं, बैठी होती है यहाँ, वहाँ सामने ठहर जाते हैं, बैंक के सामने, हलाबी बैंक के सामने चुप करके ना बैठे हैं यहाँ, किसी जगह पे बैठ जाते हैं, ना कोई इनका वो है, ना किसी का रोक का थाम है, ना कुछ। देखिए जी, ट्रैफिक के मुहाफिज जो हैं, ट्रैफिक के जो मुहाफिज हैं, वो अपनी ड्यूटियां छोड़कर जो है वो ठंडी जगहों की तलाश कर रहे होते हैं और छाँव की तलाश कर रहे होते हैं और वहाँ बैठकर जो है वो गप्पे लगाने में मसरूफ होते हैं, जबकि अवाम जो है वो इस रोड पर पिसती हुई नज़र आ रही है। सरकार जो है वो अपनी रिट कायम करती हुई यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं नज़र आ रही और सरकार के रिट को चैलेंज किया हुआ है अवाम ने भी और उसके साथ साथ इनके जो ओहदेदार हैं उन्होंने भी। अच्छा, मजीद क्या कहोगे? मज़ीद यही है कि हमें बहुत मुश्किलात पैदा होती है यहाँ पे, हम क्योंकि उन्होंने भाई ने बताया कि ये हॉस्टल ही साथ है, ट्रैफिक का आना जाना, और सुबह तो बस पूछे ना, सुबह तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, रात के टाइम क्या है सिचुएशन? क्योंकि आप लोग बाहर निकलते होंगे, फिर रात के टाइम जो है वो होटल्स भी खुल जाते हैं, और उस हवाले से बताओ कि रात के टाइम यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है? गुजरने की जगह भी नहीं होती, ये रशीद वाले की जगह ट्रैफिक ब्लॉक होती है मुकम्मल, ट्रैफिक ब्लॉक होती है मुकम्मल, गुजरने की जगह पैदल भी नहीं चल सकते हम, कितनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है वहाँ पे। यानी कि होटल्स वालों की वजह से भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। तो क्या उन्होंने प्रॉपर कोई पार्किंग सिस्टम नहीं बनाया हुआ? नहीं बनाया हुआ, हमें स्टडी भी इस वजह से डिस्टर्ब होती है, स्टडी मुकम्मल नहीं हो सकती हमारी। देखें जी, इनकी वजह से स्टडी मुकम्मल नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं कि ट्रैफिक की बेहंगम ट्रैफिक जो है वो इस रोड पर चल रही होती है और जहां पर इंतज़ामिया जो है वो अपनी नींदों में सोई हुई होती है, वहीं पर रात के टाइम जो है वो होटल यहाँ पर खुल जाते हैं और उनके होटल्स के खुलने से जो है वो इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें कि ना तो उनके पास कोई मुनासिब पार्किंग है, ना उनके पास कोई प्रॉपर पार्किंग का निज़ाम है, ना यहाँ पर पुलिस मौजूद है, ना यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा मौजूद है। और इसके साथ साथ लोग जो हैं उनको यही परेशानी होती है कि यहाँ से जब वो गुजरते हैं तो घंटों घंटों ट्रैफिक में जैम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो बीमार अफराद हैं उन्हें यहाँ से गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हॉस्पिटल जो है वो एम्बुलेंसेज लेट हो जाती हैं और स्टूडेंट्स जो हमारा फ्यूचर हैं उनका फ्यूचर भी इस वक्त दाव पे लग चुका है कि जब उनकी क्लासेस लेट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये बताओ कि जब यहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है रात के टाइम, तो तब कोई पुलिस अहलकार या कोई बंदा आपको नज़र आता? कुछ भी नहीं होता, कुछ डॉल्फिन वाले होते हैं, डॉल्फिन वाले बाइक पे होते हैं, देख के चले जाते हैं हम खुद। अच्छा, यानी कि पुलिस वाले सिर्फ देख के चले जाते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करना होता? काम करना होता, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे ही जाम होते हैं, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, डॉल्फिन वाले आते हैं वो खुद भी यहाँ से बस राउंड लगा के चले गए, कोई उनका वैसे भी काम नहीं है। हाँ जी, ट्रैफिक वाले भी जो है जी वो इस वक्त चला के चले जाते हैं। एक और स्टूडेंट आ गया जी, इनसे बात करते हैं। दोस्त, ये बताओ कि आप स्टूडेंट हैं और जब इस रोड से गुजरते हैं तो इस रोड पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिलती है। क्या कहेंगे, क्या वजह है यहाँ पर ट्रैफिक का रश होने का? ट्रैफिक रश बहुत सारी वजूहत है। एक तो ये 6 नंबर मेन पे है, बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे इस साइड पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे वार्डन वाले यहाँ पे नहीं खड़े होते, और ऊपर से आप बाइक्स को देख सकते हैं, यहाँ पे ना लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बाइक लेन लेफ्ट पे होती है, राइट पे चलाते हैं। 2 दफ़ा तो मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हुए देखे, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक सेंस नहीं है यहाँ पे। ऊपर से वार्डन वाले यहाँ नहीं खड़े होते। आपके सामने अब देखें पीक टाइम है, 4-5 बज रहे, कौन खड़ा है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं कि जो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले लोग कौन होने चाहिए? इंतज़ामिया जिम्मेदार है या ट्रैफिक वार्डन जिम्मेदार हैं या ये लोग जिम्मेदार हैं जो कि बेहंगम तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं? देखिए, इसमें सबका कसूर है, इंतज़ामिया का भी कसूर है, वार्डन वालों का भी कसूर है, और ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोगों का भी कसूर है, जिनको चलानी नहीं आती। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे जिनके पास हेलमेट्स नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन बाइक्स लेके निकले हुए हैं। डबल सवारी पे पाबंदी है, 2 लोग बैठे होते हैं, हेलमेट किसी के पास नहीं होता, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बाद ब्लेम दूसरों को किया जाता है। तो ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन, इंतज़ामिया का भी कसूर है, वार्डन वाले अभी भी नहीं खड़े, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए बस हर किसी का कसूर है, कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ट्रैफिक का फ्लो भाग चल रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि रोड जो है वो ये ख़ास तौर पे बोसन रोड जो है ये मॉडल रोड भी कहलाया जाता है, और इस रोड के ऊपर हम ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि कहीं रोड चौड़ा है, कहीं रोड पतला है।
तो ये इंतज़ामिया की नाअहली नज़र नहीं आती? जी बिल्कुल नज़र आती है। अब देखें, अक्सर आप देख सकते हैं कि स्लोप्स बनाई होती है शॉपकीपर्स ने, जिसकी वजह से ट्रैफिक होती है, स्पेशली अंदर वाली साइड पे भी और यहाँ पे भी लोग ऐसे पार्क कर जाते हैं और स्लोप्स की वजह से ना ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो अब यहाँ पे जैसे अब ये रेडी वाले भी खड़े हैं, ऑब्वियस उनका बिजनेस है, कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाइक इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए इस चीज़ को, स्पेशली स्लोप्स पे पार्किंग नहीं करनी चाहिए ताकि जो गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं वो आराम से गुजर सकें। अब अंदर वाली साइड पे भी स्लोप्स पे लोग पार्क कर देते हैं उस साइड पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्पेशली ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर जो हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस रोड से गुजरा करते हैं, और स्टूडेंट्स की परेशानी का आलम ये है कि वो अपनी जो क्लासेस हैं वो लेने से लेट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचने से लेट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि जो इस वक्त लोग अपने हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, बीमार जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होते हैं कि घंटों घंटों जो है उन्हें ट्रैफिक में ब्लॉक होना पड़ जाता है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए जो कि हमारा फ्यूचर है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी, ट्रैफिक वार्डन से भी हमने बात की और रोड के ट्रैफिक के मसाइल हमने उजागर किए। स्लिप वे के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्लिप वे क्या होता है। तो मेरे अकब के ऊपर इस वक्त स्लिप वे नज़र आ रहा है कि स्लिप वे जो है वो एक मेन रोड को दूसरे रोड के ऊपर डाइवर्ट करने के लिए एक डिवाइडर टाइप जो रोड के ऊपर बनाया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, एक छोटा रोड जिसे मिनी रोड भी कहा जाता है, और उस रोड को स्लिप वे कहा जाता है। मुल्तान का ये बाईपास चौक है, यहाँ पर मौजूद सिर्फ एक वाहिद ये स्लिप वे मौजूद है, बाकी दूसरी जानिब कोई भी स्लिप वे मौजूद नहीं है। और इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो मुंह बोलता सबूत ये नज़र आती है कि ट्रैफिक के फ्लो को काबू करने के लिए यहाँ पर कोई भी स्लिप वे नहीं बनाया गया, जबकि स्लिप वे जो है वो एक लाजमी जुज़्व है किसी भी मेन रोड के ऊपर। इस हवाले से मजीद लोगों से बात करेंगे, जाएंगे लोगों के पास। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मेन रोड है, किन ट्रैफिक मसाइल का सामना है इस रोड? पहले तो ये जो रश के वाले हैं, जो ये फ्रूटों वाले हैं, इन्होंने परेशान किया हुआ है, सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है, इसकी वजह से सारा मसाइल इनकी वजह से होता है। दूसरी वजह से जो इंतज़ामी है वो भी सही काम नहीं करते। देखो ट्रैफिक एक इतनी है, मुल्तान की हद से ज़्यादा है, इस वजह से परेशानी है सारे, और इसके अलावा तो कोई मसला हम तो मजदूर हैं। अच्छा ये बताएं कि स्लिप वे जो है, हम उस हवाले से बात कर लें कि मेन मुल्तान का चौक है ये, यहाँ पर स्लिप वे भी हमने नहीं देखा कि एक जगह पर सिर्फ एक ही स्लिप वे बनाया हुआ है, वो भी रोड के एक साइड पर एक तरफ, जबकि इसके चारों तरफ स्लिप वे होना चाहिए था ताकि ट्रैफिक को ईजीली जो है वो डाइवर्जन मिल सके और वो निकल सके। अब जिसने यहाँ से मुड़ना है वो यहाँ से नहीं आ सकता, रॉन्ग लोग आते हैं, रॉन्ग लोग चलते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? सर ये तो हुकूमत का मसला है, हुकूमत भी चाहती तो ये काम कर देती है ना, इस वजह से सारी ट्रैफिक आज तो कम है। कभी कभी ऐसा होता है जो शालीमार से रह के तो बहादुर यूनिवर्सिटी तक ट्रैफिक जाम होती है ना, आज तो वैसे भी कुछ कम है ना, यानी कि आज ट्रैफिक का फ्लो नहीं है मगर अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा ये बताइएगा, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी रेडियाँ जो हैं वो भी रोड पर ले आते हैं और रिक्शे वाले जो हैं वो भी रोड पर आके खड़े हो जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये रिक्शे वालों की मेहरबानी है जो इनको कोई नज़र नहीं आता, दूसरा जहाँ इनका दिल चाहता है चाहे रोड के आध में रोक दें, जो साइड में रोकें, इनकी अपनी हुकूमत है रिक्शे वालों की, इनके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है। रेडी वाले तो माशाल्लाह वो देखो सारे रोड के आध में खड़े हैं, सेंटर में खड़े हैं रोड के, इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है सर, इनकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है। हाँ जी, रेडी वालों की वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है और रेडी वाले जो है वो इस वक्त रोड के ऊपर आ चुके होते हैं और स्लिप वे जो है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से ट्रैफिक का फ्लो मुतासर होता है। मजीद लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, मुल्तान का मॉडल रोड है और सबसे बिजी तरीन रोड यही कहलाता है, मगर इधर हमने ट्रैफिक के मसाइल बेतहाशा देखे और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्लिप वे जो मेन रोड की जीनत है, जहाँ से लोगों को मुड़ना होता है, वो मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? देखें इसके ऊपर तो जो है वो गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके सामने बोसन रोड का जो हाल हुआ पड़ा है,
आप समझते हैं ये तो अभी यानी कि ना स्कूल टाइम है ना ऑफिस टाइम है, ये शाम का टाइम है। फिर सबसे ज़्यादा जो मॉल्स हैं वो हमारे यहाँ पे इसी रोड के ऊपर बन रहे हैं, आगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब यहीं से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हालात इस तरीके से अगर रहेंगे तो आने वाली जो सोसाइटीज़ जो इससे इंटरलिंक हुई हुई हैं वो सारी की सारी मुतासिर होंगी, और ये आपके सामने हालात हैं। और ऊपर से जो रही सही कसर है वो रेडी वालों ने पूरी कर रखी है, ना इंतज़ामिया इसके ऊपर कुछ कहने को तैयार है, ना किसी का। बुरा हाल है। बोसन रोड जो मॉडल रोड था, लेकिन अब इसका किसी तरह से कोई हाल नहीं है, ना कोई स्लिप वे है। चार अतराफ में सिर्फ एक रोड है जो वहाँ से नॉर्दर्न बाईपास से आए तो बोसन रोड को आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जिसने सीधा आना हेड मोहम्मद वाला एक मेन शाहराह है, यहाँ से अब सारा तकरीबन मेरा ख्याल मुल्तान का 70% लोग जो हैं वो ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुल्तान यहीं से निकलते हैं, यहीं से एग्जिट होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुल्तान की बड़ी पोर्श कॉलोनियाँ जो हैं वो इसी रोड पर मौजूद हैं, इसी रोड से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बारे में इंतज़ामिया को सोचना चाहिए और इसके बारे में जो इकदाम होने चाहिए। बोसन रोड जो बाज़ पॉइंट ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा कंजस्टेड हैं कि स्कूल टाइम के अंदर आप वहाँ से शायद खुद पैदल भी ना गुजर सकें, गाड़ियों की तो दूर की बात है। किसकी गलती कहते हैं? ट्रैफिक वार्डन्स की गलती है या इंतज़ामिया की गलती है, या यहाँ पे जो रोड बनाने वाले थे ये उनकी गलती है? किसकी गलती कहेंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये जैसे बोसन रोड बना हुआ था पहले, एक बहुत खूबसूरत रोड था जिसपे खजूर के दरख्त और जो भी था गिलानी साहब ने किया था। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो जब जिस तरह से बना हुआ था, बोसन रोड को ज़रूरत नहीं थी। बोसन रोड को ज़रूरत थी खुला होने की, जो खुला नहीं किया गया। उसके बीच में जो है वो मेट्रो को फंसा दिया गया। अब वो उसके बाद पहले तो जो कारोबार बेड़ा गर्क हुए लोगों के वो हुए, और उसके बाद का नतीजा आपके सामने है कि रोड को खुला नहीं किया गया, मेट्रो चला दी गई। मेट्रो वहाँ पे चलाते हैं जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला हो। हर आधे घंटे बाद यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट चल रही थी, उसके अलावा 3660 किस्म के, और मुल्तान में इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं था। तो बहरहाल ये हमारी ओपिनियन है कि इसको सोचना चाहिए, बोसन रोड को खुला होना चाहिए और चौक के ऊपर जो स्लिप वे हैं वो लाजमी होने चाहिए। हाँ जी, रोड के ऊपर स्लिप वे लाजमी होना चाहिए। और बोसन रोड जब पहले था वो खुला था, और जब इन्होंने मेट्रो बनाई तो रोड को बजाय एक्सटेंशन देने के इन्होंने उसी रोड के ऊपर ही मेट्रो को खड़ा कर दिया, जबकि रोड जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए था। लोगों की राय जानी आपने, अभी हम मजीद लोगों के पास चल रहे हैं। गाड़ी वाले हैं यहाँ पे हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि मुल्तान में सबसे बिजी तरीन रोड है ये, और इस बिजी तरीन रोड पर ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो बेतहाशा हैं, तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये ट्रैफिक इंतजामिया है। तो ट्रैफिक इंतजामिया को क्या इकदाम करने चाहिए? इनको चाहिए भाई यहाँ पे सारा निज़ाम सही करें अपना। एक गाड़ी आ जाता है तो दूसरे पीछे सारे कतारें लग जाती हैं। रोड कहीं से खुला है, कहीं से जो है ना वो कम हो जाता है। मजीद लोगों के पास चल रहे हैं जी और उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? चौक है इधर जो ना, एक मेन जो ना ये रोड है, पीछे से जो ना बड़ी ट्रैफिक भी इधर सारा दिन आती रहती है, और एजुकेशन जो ना एरिया भी है। अब इधर ये ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो महदूद हैं, वो ज़्यादातर लग जाते हैं ओवरलोडेड गाड़ियों को रोकने और चलान करने के लिए, और ट्रैफिक वाले इधर सारे वो जो ना अपने काम में लगे हुए, और लोग खुद जलील हो रहे हैं अपने तौर पे। इंतज़ामिया यहाँ वाकई बहुत ज़िम्मेदार है। एक तो चौक बहुत बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन जो ना ट्रैफिक का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है कि किस तरह इसे जो ना हम रन आउट करें। अब वो हर कोई अपने अपने हिसाब से आके कहीं ना कहीं, ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी को होती भी जल्दी है कि पहले मैं निकल जाऊं, पहले मैं निकल जाऊं, तो वो हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में वो ट्रैफिक इसलिए हर वक्त इस चौक पे तकरीबन जैम रहती है। तो इसका इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को भी देखना चाहिए, इधर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मामलात करने चाहिए, प्रॉपर नफरी तैनात हो ताकि सही तरीके से इसे रन आउट किए। अगर वो सही तरीके से रन आउट कर रहे होते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। और पीछे भी इसी तरह रोड कहीं से ये खुला है, कहीं से चौड़ा है, कहीं से तंग है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से वो बनाया ही नहीं गया। वो ये तंगी मुसलसल ही चल रही है, ये मेट्रो बनने के बाद, और फिर ट्रैफिक मुसलसल बढ़ ही रही है क्योंकि इस रोड पे ना आबादी का रुझान बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन एरिया होने की वजह से। फिर दूसरा ये जो हेड मोहम्मद वाला और ये सारा लिंक हो गया इधर से लाहौर रोड से, और ये एक तरीके का हाईवे ही है। ये जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं ये हाईवे ही है, लेकिन यहाँ अभी तक प्रॉपर कोई जो ना इंतज़ाम नहीं है, जिस वजह से सारे यहाँ तंगी बहुत ज़्यादा है, आवाम भी तंग होती है, हम भी तंग होते हैं, आने जाने वाले डिस्टर्ब हैं। जी आपने लोगों की बात सुनी, और लोगों ने यही कहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो का जो मसला है वो बड़ा दरीना मसला है, और इंतज़ामिया जो है वो अपने ख्वाब खरगोश की नींदों में सोई हुई है। उनके सरों पे जूं नहीं निकल रही कि अवाम जो है वो जलील हो रही है। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से। ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, अगर हैं भी तो वो चल नहीं रहे।
स्लिप वेज नहीं है, यू टर्न्स इलीगल बने हुए हैं, और उसके साथ साथ जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वहीं पर इंतज़ामिया जो है वो भी इस वक्त चुप साधे बैठी है कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो प्लाजे बनाए जा रहे हैं, उनकी पार्किंग्स नहीं दी जा रही। तो टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।